जय श्री कृष्ण, राधे राधे। इस वीडियो में हम जानेंगे सितंबर 2025 मेष राशि यानी एरीज वालों के लिए कैसे रहेगा। तो आपको ये ध्यान देना है कि जब हम मेष राशि कहते हैं, एरीज कहते हैं, तो हम कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मून, है ना। तो जैसे हम नॉर्मली फॉलो करते हैं, जनरल जो फॉलो करते हैं वो सन के हिसाब से फॉलो करते हैं, उसके हिसाब से नहीं जाना है। आपको जाना है आपकी कुंडली में मून की प्लेसमेंट के हिसाब से। अगर आपकी कुंडली में मून एरीज राशि में है तो ये आपको एप्लीकेबल होगा। तो इस वीडियो को लाइक जरूर से करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट जरूर से करिएगा कि आपका कैसे चल रहा है समय, ठीक है। तो फिर हम आपको सजेशंस देंगे आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो देखिए, अगर आप स्टूडेंट है या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत अच्छा होगा। आप 100% सक्सेस पाएंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है। अगर आप वर्किंग हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा समय, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको अपने कलीग से और ऑफिस पॉलिटिक्स से संभल के रहना, क्योंकि आपके कलीग्स जो हैं वो ये मॉनिटर कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं और कितना गलत कह रहे हैं। तो जैसे ही वो आपका गलत कम्युनिकेशन सुन लेंगे, वो आपके ऊपर पॉलिटिक्स करना शुरू कर देंगे। तो इससे आप संभल के रहें, ठीक है। और जो फ्रीलांसर, उनके लिए फाइनेंस में बहुत अच्छा रहेगा। स्टार्टिंग मिड सितंबर योर फाइनेंसेस विल इम्प्रूव। अभी तक आपने देखा होगा अगस्त मस्ट नॉट हैव बीन वेरी गुड, आपको इतना अच्छा फाइनेंशियल रिजल्ट्स नहीं मिला होगा, लेकिन सितंबर में आपको फाइनेंशियल रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे, ठीक है। और अगर हम कहते हैं रिलेशनशिप्स का, तो रिलेशनशिप्स आपको संभाल के रहना चाहिए। ये पॉसिबिलिटी है कि आपका आपके पार्टनर के साथ आर्ग्यूमेंट्स हो, लेन देन हो, बातचीत का, और उसके वजह से माहौल खराब सा रहे। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एज टू व्हाट यू आर से। और अगर उस जोन में जा रहे हैं तो आपको कंट्रोल करना चाहिए कि उस जोन में ना जाए, लड़ाई झगड़े के जोन में ना जाए। तो यू हैव टू बी वेरी सर्कमस्पेक्ट, ठीक है। एंड घर का माहौल अगर आप कहते हैं तो घर का माहौल आपका अच्छा रहेगा, लेकिन आपको अपने फादर से और फादर के साइड के रिलेटिव से आपको संभल के रहना पड़ेगा। यू हैव टू मैनेज व्हाट यू आर सेइंग। आपको ऐसे ही कुछ भी नहीं कह देना चाहिए। बी सर्कमस्पेक्ट, आप संभल के बात करिए, रिस्पेक्टफुली बात करिए एंड डोंट लेट थिंग्स गो आउट ऑफ हैंड, ये उसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है। और जहाँ तक हेल्थ का सवाल है तो यू हैव टू बी केयरफुल। हेल्थ में आपको संभल के रहना चाहिए, अपना एक्सरसाइज करते रहिए और अपने आप को हाइड्रेटेड रखते चलिए। तो आपको खाना पीना भी संभाल के रखना चाहिए। खाने में ज़्यादा उथल-पुथल ना हो, ज़्यादा तीखा आपको पसंद होगा, ज़्यादा गरम आपको पसंद होगा, तो ऐसे ना करें, मध्यम लेवल पर ले जाएँ, तो आपका सेहत जो है, वो आपके लिए अच्छा रहेगा, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? तो फाइनेंसेस भी आपके अच्छे रहेंगे और आपको करियर में भी सक्सेस मिलेगा। देयर इज़ गुड चांसेस ऑफ सक्सेस इन दिस पीरियड। देखिए, ये जो पीरियड है ना, व्हाटएवर यू डू इज़ गोइंग टू इफेक्ट योर लाइफ, आपकी लाइफ को इफेक्ट करेगा फॉर द नेक्स्ट 3 इयर्स। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पीरियड इन योर लाइफ। सितंबर 2025 ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पीरियड है। तो इसमें आप जो काम करेंगे वो आपके काम जो है आपको 3 सालों के लिए इफेक्ट देते रहेंगे। तो आप काम जो है वो सही करिएगा और सोच समझ के करिएगा, तो आपको जो है उसके रिजल्ट्स मिलते रहेंगे। और जो हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट्स करिए, आप इन्वेस्टमेंट्स में जाइए, लेकिन प्रॉपर्टी में थोड़ा सर्कमस्पेक्ट रहिए, क्योंकि प्रॉपर्टी में आपको झांसा मिलने की संभावना है। तो वो आप संभल के करिएगा। बाकी दूसरे जो इन्वेस्टमेंट्स है वो करिए, जैसे मैंने कहा अगले 3 साल के लिए आपको उसका बेनिफिट मिलता रहेगा। सो प्लीज गो अहेड एंड डू दैट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सितंबर 2025 कैसे रहेगा कर्क राशि यानी कैंसर वालों। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर से करिए और कमेंट दीजिए। हमें हमें जानना है कि ये जो हम प्रिडिक्शंस आपको दे रहे हैं आपके साथ रिलेट होते हैं कि नहीं। ये हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और शेयर ज़रूर से करिए ताकि लोगों में ये इंफॉर्मेशन स्प्रेड होती रहे। तो कर्क राशि वाले दे आर कंट्रोल्ड बाय द मून। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको ये देखना है कि आप
ठीक से अपनी पढ़ाई करते रहें और डिस्ट्रैक्ट ना हो, क्योंकि मूल ये डिस्ट्रैक्शंस का कारक होता है, इमोशनल अप्स एंड डाउन्स का कारक होता है। तो आपको संभल के रहना है, आपको फोकस्ड रहना है अपने स्टडीज़ पर और अपने गोल पर। तो जब हम करियर की बात करते हैं तो दिस मंथ सितंबर 2025 कैन बी अ गेम चेंजर फॉर यू। सो आप फोकस्ड रहिए, मेहनत करते रहिए और आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहेंगी। आपको फॉरेन ट्रैवल्स की अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, आपको नेटवर्किंग के थ्रू अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। और अगर आपका बिजनेस है तो आपके जो पुराने कस्टमर्स हैं वो आपके पास वापस आना शुरू हो जाएंगे, तो आपको बिजनेस में भी एक अच्छा लेवल पाने की संभावना है। और अगर आप रिलेशनशिप्स की बात करें तो इट इज़ अ स्टेबल मंथ फॉर कपल्स। लेकिन अगर आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में है तो ये बहुत अच्छा समय है उस रिलेशनशिप से हट जाने का। तो आप उस टॉक्सिक रिलेशनशिप से हट सकते हैं और जिनको नए रिलेशनशिप्स बनाने हैं, इफ़ यू आर सिंगल एंड रेडी टू मिंगल देन दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम फॉर यू। आपको अच्छी चांसेस मिलेंगी, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी नए रिलेशनशिप्स बनाने के लिए। और जहाँ तक हम फाइनेंसेस की बात करते हैं तो फाइनेंसेस जो है आपके स्टेबल रहेंगे, नॉट मच ऑफ अप एंड डाउन सीन in this month of September. So all in all, a good month for Cancer people, but you have to stay focused on your goals. आपको अपना फोकस बनाए रखना है, फोकस बनाना मत छोड़िए। और जहाँ तक हम रेमेडीज़ की बात करते हैं तो आप कोशिश करिएगा रात के समय बैल्कनी में जाके थोड़ा मूनलाइट में आप अपने आप को सोक करें, तो आपको बहुत अच्छी रिज़ल्ट मिलेगी उसके साथ। और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, आपको बैलेंस डाइट मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस महीने में आपको एसिडिटी के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो ईट लाइट, ईट ओवर रेगुलर इंटरवल्स, तो आपको वो प्रॉब्लम नहीं आएगा और आपका समय अच्छे से निकल जाएगा। ते हैं टॉरस यानी ऋषभ राशि की ओर, कैसा रहेगा सितंबर 2025 ऋषभ राशियों के जातकों के लिए। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर से करिए, आपके कमेंट भेजिए हमें कि आप कितने हद तक इन प्रिडिक्शन से रिलेट कर रहे हैं और शेयर ज़रूर से करिएगा। तो जब हम ऋषभ राशि के जातकों की बात करते हैं, स्टूडेंट्स के लिए ये समय थोड़ा मुश्किल सा रहेगा, थोड़ा डिस्ट्रैक्शंस रहेगा, आपको कंसंट्रेट करने में दिक्कत रहेगी, लेकिन आपको ये सब ओवरकम करके अपने स्टडीज़ में फोकस करना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप फोकस करेंगे तभी आपको कुछ फल मिल सकता है। तो ये चैलेंजिंग टाइम्स है स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन आप में क्षमता है इस पीरियड को ओवरकम करने की, क्योंकि आप जो हैं एक बुल, आप जानते हैं बुल की तरह आप परसिस्टेंट है। तो परसिस्टेंस से आप ये चैलेंजिंग टाइम्स ओवरकम कर सकते हैं। और अगर आप टेक्निकल एग्ज़ाम्स दे रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है, आपका सक्सेस गारंटीड है। और अगर आप ओवरसीज़ एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, फॉरेन एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, ऑनलाइन एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा पीरियड है और आपको सफलता ज़रूर से मिल जाएगी। तो अगर हम करियर की बात करते हैं तो करियर में आपके लिए बहुत अच्छा पीरियड है, आपके सीनियर्स आपके सपोर्ट में रहेंगे और ये समय है आपको अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ दिखाने का, आपको निखरने का समय है ये। तो आप पूरी कोशिश करिए, अपना पूरा जोर लगाइए कि आप अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ यूटिलाइज़ करते हैं इस पीरियड में, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। करियर में बिज़नेस टूर्स और नेटवर्किंग की अच्छी पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो आपके लिए अच्छा पीरियड रहेगा। जहाँ पर हम फाइनेंसेस की बात करते हैं तो फाइनेंसेस में आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेनी है, आपको अपने एक्सपेंसेस कंट्रोल करने हैं, क्योंकि आप टॉरस राशि वाले, आप शुक्र से गवर्नड है। तो शुक्र जो है वो लग्जरीज़ का कारक होता है और आपको ये रहेगा कि आप स्पेंड करें, लेकिन जितना आप स्पेंड करेंगे उतनी आपकी समस्याएं बढ़ेंगी। तो आप कंट्रोल करिए अपना स्पेंडिंग और जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं
उसमें आप पैसे खर्च करिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। और जहाँ तक हम लव और रिलेशनशिप्स की बात करते हैं, अगर आप सिंगल हैं और रेडी टू मिंगल हैं, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ आएँगी एक नए साथी से जुड़ने की। तो आप देखिएगा किस तरह से आप इसे एक्सेप्ट करते हैं या कैसे आप करते हैं। और अगर आप अपने पार्टनर से सेपरेटेड हैं, तो उस पार्टनर को लौटने की संभावना बन रही है। तो ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा और आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और इस पीरियड में अगर आपको कुछ रेमेडीज़ करनी है तो आप गौशाला को दान करिए और विष्णु सहस्त्रनामम स्तोत्रम का पाठ करते रहिए। तो इससे आपको जो है होलिस्टिक डेवलपमेंट मिल जाएगी। तो आपका फिज़िकल एट्रीब्यूट्स आपको इम्प्रूव करना है योगा या जिमिंग से, और आपका मेंटल एट्रीब्यूट्स आपको एनहांस करना है विष्णु सहस्त्रनामम के पाठ से। तो ये पीरियड जो है आपके लिए अच्छा रहेगा, कोई आपको ज़्यादा समस्या नहीं आएगी, प्रोवाइडेड आप एक कंट्रोल्ड वे में अपने काम करते हैं और फोकस्ड रह के आगे बढ़ते हैं। लियो यानी सिंह राशि के लिए सितंबर 2025 अच्छा समय रहेगा, ऑल ओवर गुड टाइम फॉर लियो नेटिव्स। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके मन में थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सो यू मेंटेन योर फोकस, आप थोड़ा रिसर्च ज़्यादा करिए और यू कैन अराइव एट अ गुड डिसीजन एज टू द सूटेबिलिटी ऑफ वॉट यू आर डूइंग। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे रहे हैं तो बहुत ही अच्छा समय है, आपको सक्सेस के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इस मंथ में। और अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो इट्स अ स्टेबल पीरियड फॉर रिलेशनशिप्स, नॉट मच ऑफ डिस्टर्बेंसेस। सो या इट्स अ गुड टाइम, अच्छा रहेगा आपके लिए, रिलेशनशिप आपका अच्छा चलता रहेगा। अगर आप फाइनेंसेस में हैं तो प्लीज़ आप रिस्क मत लीजिए, आप नॉर्मल चलते रहिए, ज़्यादा एडवेंचरस बनने की ज़रूरत नहीं है। लियो जो हैं वो इनोवेटिव रहते हैं, क्रिएटिव रहते हैं और रिस्क भी लेते हैं। तो जस्ट कंट्रोल योर रिस्क टेकिंग ट्यूशंस एंड मेक श्योर आप एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीशंस लेते रहते हैं। और जहाँ तक आपके वर्क का सवाल है तो यस, वर्क में आपको डिस्टर्बेंसेस आएंगे, आपको अपने सीनियर्स के साथ ज़्यादा आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़ना है, आप डिप्लोमेटिकली आप कंट्रोल करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अगर आपको अपना काम बनाए रखना है, आपको ये ज़रूर है कि इस समय में आपको मेडिटेशन बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगा। तो आप मेडिटेशन करिए। देखिए, मेडिटेशन अगर आपको करना है तो सुबह का समय बहुत अच्छा रहता है। सुबह 5 से 6 बजे के बीच में अगर आप मेडिटेशन करते हैं, आप विजुअलाइजेशन एक्सरसाइजेस करते हैं, तो आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिल सकता है उसका। और आपके फॉरेन ट्रैवल्स के भी योग बन रहे हैं, तो अगर आपको कोई ऐसे ऑफ़र आते हैं तो आप बेझिझक उसे ले लीजिए और फॉरेन ट्रैवल के लिए आप निकल जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जहाँ तक आपका हेल्थ का सवाल है तो इट्स अ गुड टाइम, इट्स नॉट अ वेरी डिफ़िकल्ट टाइम, बट ऑलवेज़ आप कंट्रोल मेंटेन करेंगे तो आपके सेहत के लिए अच्छा होगा। बाहर का खाना अवॉइड करें, घर का खाना खाएं तो आपको अच्छा रिज़ल्ट्स मिलते रहेंगे। और जहाँ तक मेडिटेशन का सवाल है तो आप रेगुलर बेसिस पे वो करते रहेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। उसके अलावा अगर आप फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं, जैसे योगा करते हैं या जिम करते हैं, तो उससे भी आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिल सकते हैं। तो ऑल इन ऑल गुड मंथ फॉर द लियो पीपल, बट आप ऑफिस में अपने सीनियर्स से संभाल के रहिएगा, क्योंकि सीनियर्स की ओर से आपको प्रॉब्लम्स आने की संभावना है। तो उम्मीद है आपको ये सेक्शन पसंद आया और आप हमसे कम्युनिकेट ज़रूर करिए। कमेंट सेक्शन में हमें बताइए आप और क्या जानना चाहेंगे अपने के बारे में, तो हम आपको बता दें क्या संभवतः संभावनाएँ बन रही हैं और कैसे बन रही हैं। तो आप व्हाट्सएप लिंक पर जुड़ जाइए और कमेंट ज़रूर से करिए, शेयर ज़रूर से करिए और लाइक तो ज़रूर करिए। ठीक है? वेरी मच। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।